दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, सभी बीएसओ से ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर समायोजन या ट्रांसफर में कोई भी विद्यालय एकल हुआ हो या फिर स्कूल बंद होने की स्थिति में है, तो ऐसे में जो भी समायोजन किया गया है उसे रद्द किया जाए और उस शिक्षक को वापस उसके मूल विद्यालय भेजा जाए। आरटीई नियम का पालन किया जाए। यहाँ पर दोस्तों सुरेंद्र तिवारी जी ने यह सख्त लहजे से आदेश दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या शिक्षा मित्र जो हैं वो टीचर जो माने जाएंगे। भाई, क्या शिक्षा मित्रों को टीचर्स में गिनती की जाएगी? जैसे मान के चलिएगा किसी विद्यालय में 22 बच्चे हैं और यहाँ पर 2 टीचर प्लस 1 शिक्षा मित्र है। अब 30 पर 1 टीचर होना चाहिए, तो इसके तहत 1 शिक्षक सरप्लस हो जाता है और उसका ट्रांसफर समायोजन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 1 टीचर रह गया और 1 शिक्षा मित्र रह गया। अब ऐसे में क्या ये विद्यालय एकल है या नहीं है? क्या सरकार इसे एकल मानेगी? इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से सरकार एकल चिन्हित कर रही है और क्या समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में जो शिक्षक समायोजित हो गए हैं क्या वो अपने मूल विद्यालय वापस आएंगे? क्या उनका समायोजन रद्द होगा? लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसिक शिक्षा सचिव तो यही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त है। और आखिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों देखिएगा, समायोजन 1.0 हुआ है, उस पर साथियों काफ़ी टीचर्स बेचारे एकल हो गए। आप सोचिएगा, पहले तो एकल किए गए और बाद में मर्जर स्कूल किए गए। मर्जर में जो टीचर्स लगाए गए थे दूसरे स्कूल में मर्ज किए गए, बच्चे भी मर्ज किए गए। वहाँ की स्थिति दोस्तों ये हुआ कि समायोजन 2.0 में उन मर्जर शिक्षकों को सरप्लस करके हटा दिया। मतलब साथियों जो बच्चे उस स्कूल के थे उनके टीचर्स को वहाँ से हटा दिया। अब ऐसे में वहाँ पर और ज़्यादा बच्चे हो गए। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे किसी स्कूल में 20 बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 टीचर 1 शिक्षा मित्र, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 शिक्षा में समायोजन हो गया और वहाँ पर 1 टीचर 1 शिक्षा मित्र रह गया। अब पास वाला विद्यालय है, वहाँ पर साथियों सिर्फ 15 बच्चे हैं और इस स्कूल को हटा के यहाँ पर मर्जर किया गया, पेयरिंग की गई स्कूल की। अब 20 और 15 35 हो गए और वहाँ के जो टीचर थे 2 टीचर थे, दोनों को दोस्तों क्या किया गया कि समायोजन 2.0 में उनको हटा दिया गया। अब ऐसे में 35 बच्चे हो गए। अब 35 बच्चे हो गए तो यहाँ पर कायदे में 2 टीचर 1 शिक्षा मित्र होना चाहिए, लेकिन वो 35 बच्चे उसी शिक्षक के ऊपर आ गए जो है उस स्कूल में और शिक्षा मित्र भी है। अब ऐसे में साथियों सबसे बड़ी दिक्कत है कि नए नए एडमिशन और हो रहे हैं और बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब ऐसे में जो टीचर पहले था क्या उसका समायोजन कैंसिल किया जाएगा या फिर जो सेकंड वाले में समायोजन 2.0 में जो मर्जर टीचर थे जो गए थे उनका समायोजन कैंसिल किया जाएगा? देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक साइड से एक न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ क्या कह रही है। पहले तबादले हो गए, अब पुराने स्कूल में वापसी, और वापसी हुई है कई जिलों में। मैं आपको जिलों के नाम भी बताऊंगा और बाकायदा मैंने लेटर भी जारी किए हैं, मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर लेटर जारी किए गए हैं और कई जिलों में वापसी की बात चल रही है। सबसे पहले साथियों मैं आपको सुरेंद्र तिवारी जी हैं, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का मैं स्टेटमेंट सुनवा दे रहा हूँ, क्या कह रहे हैं। समायोजन और ट्रांसफर से कोई विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन होना ही नहीं चाहिए था। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पहले ही जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, ये स्पष्ट निर्देश थे, अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। वाह, जब बेसिक शिक्षा अधिकारी जब शिक्षकों को रोक रहे थे, उनको रिलीव नहीं कर रहे थे, तो यही दोस्तों लखनऊ से कॉल की गई, नहीं रिलीव कीजिए, हटाइए, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही थी ज़्यादा, मीडिया पीछे पड़ गई। अपनी कमी छुपाने के लिए शिक्षकों को रिलीव कर दिया
और विद्यालय एकल हो गए, पढ़ाई बंद हो गई, कई स्कूल बंद हो गए, स्कूल बच्चे नहीं आ रहे, बताइएगा। देखिएगा साथियों, जुलाई अगस्त में बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय जिले के अंदर ट्रांसफर हुए, उनको दूसरे जिलों में भी ज्वाइनिंग भी दे दी गई। अब कई जिलों में बहुत से शिक्षकों को वापस अपने मूल विद्यालय में भेजा जा रहा है। कई जिलों में बीएसए ने मूल विद्यालयों में वापसी के आदेश भी कर दिए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि मूल विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं बचा या फिर एक शिक्षक रह गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऐसे आदेशों से शिक्षक हैरान है। यहाँ पर दोस्तों ये न्यूज आई है। और इसके बाद मैं शिक्षा मित्र को भी बताऊंगा कि आज शिक्षा मित्र टीचर की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे। देखिएगा, ऐसे हुआ 5,378 शिक्षकों का ट्रांसफर, ये दूसरे में हुआ है, पहले में तो काफ़ी 20,000 हुए थे। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की प्रक्रिया जुलाई में शुरू हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त को ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। इसमें कुल 5,378 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने से पहले भी यह बात आई थी कि कई स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ रहा है। उसी समय कुछ बीएसए ने शिक्षकों को कानमुक्त न करने के आदेश भी जारी किए थे। बाद में महानिदेशक स्तर से कहा गया कि जिनका ट्रांसफर हो गया उनको रोका नहीं जाएगा, सभी को नई ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके बाद यह ज्वाइनिंग दे दी गई। बताइएगा, इन जिलों में ट्रांसफर निरस्त कर दिए गए। मैं आपको वो जिले बता रहे यहाँ पर ट्रांसफर निरस्त किए गए हैं। या बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आदेश दे दिया है अपने बीओ को कि जो जो स्कूल एकल हुए उनकी सारी सूचनाएं दीजिए। देखिएगा, अब ज्वाइनिंग देने के बाद एक बार फिर से शिक्षकों को मूल विद्यालय की वापसी के आदेश दिए जा रहे हैं। सुल्तानपुर और हमीरपुर के बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिन शिक्षकों के ट्रांसफर समायोजन से कोई विद्यालय शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक हो रहा है उनको मूल विद्यालय में वापस किया जाए। यहाँ पर 2 जिलों के आदेश हो चुके हैं। औरैया में एक शिक्षक का ट्रांसफर निरस्त किया गया है। वहीं बस्ती और जालौन सहित कई जिलों के बीएसए ने नियमों का हवाला दिया है कि कोई विद्यालय एकल या शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। इन नियमों के तहत ही शिक्षकों के कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करवाने की कार्रवाई की जाए। देखिएगा, अब यहाँ पर बात करते हैं आखिर नौबत कैसे आ गई है। देखिएगा, यह पहले से नियम है कि कोई विद्यालय एकल या बंद होने की स्थिति में तो वहाँ से शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जब ट्रांसफर किए गए और सरप्लस स्कूलों की लिस्ट डालेगी तो उस समय शिक्षा मित्रों को भी जोड़कर शिक्षकों की संख्या का आकलन किया गया। ऐसे में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें शिक्षा मित्र तो हैं लेकिन शिक्षक 1 या 2 ही हैं, उनको भी सरप्लस में जोड़ दिया गया। वहाँ से शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। प्रक्रिया के बीच में जब यह बात उठी तो यह कहकर मामला संभाल लिया गया कि ट्रांसफ़र पाने वाले किसी भी शिक्षक की ज्वाइनिंग रोकी नहीं जाएगी। बाद में पेयरिंग या दोबारा समायोजन से इसको ठीक किया जाएगा। औरैया में कोर्ट के आदेश से संबंधित शिक्षक को मूल जिले में वापस भेज दिया गया। विभाग से यह आदेश कर दिया गया कोई स्कूल एकल या शिक्षक भी न हो। इसी वजह से बीएसए ऐसे शिक्षकों की मूल विद्यालय में वापसी के आदेश कर रहे हैं जो स्कूल एकल या शिक्षक विहीन हो गए हैं। तो यहाँ पर साथियों शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया गया था। और अगर आपका विद्यालय एकल हो गया है ना, भले ही शिक्षा मित्रों, तो आप एक एप्लीकेशन अपने बीएसए साहब को दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आजमगढ़ में एक आरटीआई मांगी गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये पूछा गया है क्या शिक्षा मित्र अध्यापक हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सेवा में आर सुल्तान, गली नंबर 29, वीरांगना नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 28401। विषय है शिक्षा मित्र जन सूचना के संबंध में। देखिएगा, जो जो प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। महोदय, आप द्वारा उपयुक्त विषय बिंदुवार वादी की गई सूचना निम्नलिखित है। देखिएगा, प्रश्न क्या था, क्या शिक्षा मित्र कक्षा अध्यापक बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कहा है उत्तर हाँ, शिक्षा मित्रों को कक्षा अध्यापक बनाया जा सकता है। यह विद्यालय में अध्यापकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है शिक्षा मित्र नियमानुसार किस कक्षा को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर उत्तर है शिक्षा मित्र प्राथमिक स्तर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक में प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद आजमगढ़ से ये आरटीआई ली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात क्लियर है कि रियलिटी ये है कि सरकार शिक्षा मित्रों को मानदेय पर मानती है, लेकिन यहाँ पर जो समायोजन किए गए हैं वो बहुत गलत किए गए हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र मानदेय टीचर हैं, संविदा कर्मी है, ना कि परमानेंट टीचर हैं। अतः जो सरकार ने समायोजन की है जिसमें विद्यालय एकल हो गए तो यहाँ पर शिक्षा मित्र को ना जोड़ा जाए, ये बात स्पष्ट निर्देश हैं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका भी विद्यालय एकल हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद साथियों।